हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो हरनाथ सांधू, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे। पूरे देश का नाम रोशन किया है। मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल वो जीती हैं। और आज की जो मेरी वीडियो है वो उनको ही थोड़ा एक ट्रिब्यूट है, उनको ही, उनके लिए ही है। जो लोग ना जानते हों तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ बस कि अभी मिस यूनिवर्स 2021 हमारे इंडियन ही हैं, मिस हरनाथ संधू। ठीक है, तो आज उनके ही कुछ एक स्पीच है और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है। दो वीडियोस के सबटाइटल्स मिला के ये वीडियो है, वरना बहुत ज़्यादा छोटी सी हो जाती। तो चलिए पहले सबटाइटल से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सबटाइटल है यहाँ पे, भारत पहले है। अब यहाँ ये जो है ना, ये पूरा इंग्लिश में है। उसकी मैंने हिंदी भी बनाई है, फिर इंग्लिश भी बनाई है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी मिलेंगी आपको, क्योंकि जो बोला गया था पूरा इंग्लिश में ही बोला हुआ है, तो उसको हिंदी में बताना वो और अच्छा लगेगा। तो इसने बोला था इंडिया इज़ फर्स्ट। अब जो ये बोला ना इंडिया इज़ फर्स्ट, मतलब जो अब पहले आके बोलेगा वो भारत है। तो मतलब एक थोड़ा सा स्लैंग टाइप में हो गया ये कि इंडिया इज़ फर्स्ट। तो इसका टिपिकल तो मतलब बोलेगा भारत पहले है, लेकिन यहाँ पे हर देश से जो लड़कियाँ थी वो खड़ी हुई हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, इस तरह से। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि पहले कौन है, तो पहले आएंगी भारत से। उस तरीके से बोला गया है इंडिया इज़ फर्स्ट। आपका सवाल रीना से आता है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी टर्म है। जैसे रीना आपसे ये सवाल पूछती है, ये सवाल रीना का है, जो हम सवाल आ रहा है, इस तरीके की जो ये टर्म होती है, यहाँ पे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंस में इस सेंटेंस को बोला गया है कि आपका सवाल रीना से आता है। अब चाहो तो टिपिकली इस चीज़ को ऐसे ही लो, लेकिन जैसे कभी बोलना हो ना कि भाई ये तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कॉमेंट में किसी का आया कि इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, या फिर अगर मैं किसी को बताऊं कि भाई आपसे ये सवाल पूछते हैं, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना के ऐसे बना देते हैं कि आपका सवाल रीना से आता है। तो ये जो सेंटेंस बना, ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन दिख रहा है यहाँ पे आना, ठीक है, आता है। तो ये एक्टिव फॉर्मेशन में ही बनेगा और फॉर्मेशन रहेगी डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मतलब आने वाला। कौन है आने वाला यहाँ पे, आपका सवाल। तो आपका सवाल यहाँ डूअर है, फिर मेन वर्ड लगेगा, फिर एक्शन लगेगा। समझ गए? सो आपका सवाल है डूअर, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर हो गया योर क्वेश्चन। फिर मेन वर्ड लगेगा, सिंगुलर टर्म है तो डज। ठीक है, अब एक्शन क्या है, आना, कम। सो योर क्वेश्चन डज कम, डज छुपा कम के अंदर और वो क्या बना, कम्स। योर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रीना, कि आपका सवाल रीना से आता है। तो जो इंग्लिश में अगर आपको कभी ऐसा सुनो ना, योर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द मैनेजर, तो मतलब मैनेजर तुमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जो सवाल है वो मैनेजर का है, सेंस वो रहेगा। ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे। अब ये पूछ रही है, बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है। ठीक है, अब बहुत से लोग सोचते हैं, ये एक छोटा सा जो सेंटेंस है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन एक धोखा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। तो जो पहला है, बहुत से लोग सोचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, बहुत से लोग, मैनी पीपल या लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा था मैनी पीपल, मेन वर्ड लगेगा डू। ठीक है, सो डूअर आ गया, मैनी पीपल, फिर डू, एक्शन क्या है, सोचना, सोचते हैं, थिंक। डू छुपा है थिंक में और वो उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो मैनी पीपल थिंक, बहुत से लोग सोचते हैं। अब इस की के लिए दैट चाहो लगाओ, चाहो तो इग्नोर कर दो। जलवायु परिवर्तन एक धोखा है। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिंगुलर टर्म है तो इज लगेगा, क्लाइमेट चेंज इज। धोखा के लिए यहाँ पे वर्ड है हॉक्स। ठीक है, हॉक्स। ठीक है, एक धोखा, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, छल, इस तरह वाली चीज़ है, अंधविश्वास काइंड ऑफ चीज़ वैसा। ठीक है, सो बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक धोखा है। मैनी पीपल थिंक क्लाइमेट चेंज इज अ हॉक्स। आप क्या करेंगी, अब देखो यहाँ पे इस छोटे से सेंटेंस को मैंने अलग से क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आगे डॉट डॉट मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि पूरा सेंटेंस नहीं है। आप क्या करेंगी उन्हें मनाने के लिए कि वो गलत है, पूरा सेंटेंस ये होगा। लेकिन इस छोटी सी जो टर्म है, आप क्या करेंगी, तो यहाँ पे जब हम कभी ऐसा सवाल पूछते हैं ना जहाँ पे फ्यूचर की बात चल रही है और वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, कि ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि विच ऑप्शन वुड यू चूज़, जैसे हम बोलते हैं कोई अगर घर पे आया तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, सो जब हम किसी भी चीज़, एक सवाल ऐसा पूछ रहे हैं कि सामने वाले को वहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम अपने ऑप्शन से बताओ, तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो वॉट विल यू की जगह अपना वॉट वुड यू का इस्तेमाल करना शुरू करो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। सो आप क्या करेंगी, वॉट वुड यू डू। ठीक है। तो जो फॉर्मेशन है वो क्या है, फॉर्मेशन है सवाल पूछा जा रहा है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। सो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर डूअर, फिर एक्शन। वही फॉर्मूला रखा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्या, सो व्हाट, फिर आया मेन वर्ड वुड, डूअर आया यू, और एक्शन है करना, डू। सो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगी उन्हें मनाने के लिए कि वो गलत है। ठीक है। अब के लिए वाले सेंस के लिए फॉर और टू का यूज़ करेंगे। फॉर लगाओगे तो एक्शन में आईएनजी लगाना होगा, टू लगाओगे तो ज़रूरत नहीं है, तो टू का यूज़ आप ज़्यादा देखोगे। टू कन्वेंस देम। ठीक है। अब कन्वेंस करने का मतलब होता है किसी को मनाना। ठीक है, उन्हें मनाने के लिए, टू कन्वेंस देम। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ यूज़ की गई है, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है एक रिवर्स वाली चीज़ आ जाती है, रिवर्स वाली। ठीक है, कि आई वुड, जैसा कि मैं बोलूँ कि आई विल टॉक टू हिम अदरवाइज। तो अदरवाइज का मतलब हो गया है जैसे इसने मुझे बोला कि अगर वो मुझसे प्यार से बात करेगा तो ठीक है, वरना आई विल टॉक टू हिम अदरवाइज, वरना मैं उल्टे तरीके से ही बात करूँगा। तो मतलब एक चीज़ को रिवर्स कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को, अब मैंने जैसे यहाँ पे बोला टू कन्वेंस देम अदरवाइज, तो वहाँ पे उनको ये मनाना है कि वो गलत है, मतलब एक तरीके से उनको गलत मनाना है, मतलब उनको समझाना है कि वो गलत है। तो इस अदरवाइज का यूज़ यहाँ बहुत ही प्यारे तरीके से किया गया है। इस चीज़ के ऊपर मुझे टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिलता है तो ज़रूर मैं एक शॉर्ट्स ही बना दूंगा, लेकिन वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट की ही बना दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है। सो उन्हें मनाने के लिए कि वो गलत है, टू कन्वेंस देम दे आर रॉन्ग, ये भी सही है। ठीक है। टू कन्वेंस देम अदरवाइज, ठीक है, कि मतलब अपना पॉइंट सही रख के उनको कन्वेंस करना, तो वो एक सेंस लेकर चलता है अदरवाइज। तो उन्हें मनाने के लिए कि वो गलत है, टू कन्वेंस देम अदरवाइज। अब ये कह रही है सच कहूँ तो देखकर मेरा दिल टूटता है। ठीक है। अब देखने पे यहाँ पे वो सेंस आ गया। अब देख कर, अगर वर्ड टू वर्ड पकड़ो देख कर, तो यहाँ पे यूज होगा बाय सीइंग। ठीक है, या फिर हैविंग सीन। सो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और बाय प्लस एक्शन में आईएनजी, कोई चीज़ कर। मैंने भाई ये चीज़ बताई हुई है कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो टू का यूज़ हुआ है ना, ऑनेस्टली माई हार्ट ब्रेक्स टू सी, अब यहाँ पे जो मतलब निकलेगा वो मतलब ये निकलेगा कि उसको देखने के लिए मेरा दिल टूटता है। अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे ना तो यही ट्रांसलेशन आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने के ऊपर, देखने पर, देख कर, यहाँ पे उस तरीके से घुमाया गया है। ठीक है, कि देखने से मेरा दिल टूटता है। ठीक है, वो वाला सेंस आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ कंफ्यूज करे, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे इस लड़की ने बोला है, वो इन्होंने यही लाइन बोली है, इसीलिए मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर चेंज कर दूँ बाद में आप सुनो फिर आप कंफ्यूज होगे, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है। अब जो पहला है सच कहूँ तो, इस चीज़ के लिए हम लगाएंगे ऑनेस्टली। ठीक है, हॉनेस्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, अ से आवाज आती है, ऑनेस्टली। सच कहूँ तो देखकर मेरा दिल टूटता है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन है। टूटना है यहाँ पे एक्शन, और कौन टूटता है, मेरा दिल, तो वो है डूअर। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मेरा दिल। माई हार्ट मेन वर्ड डज, क्योंकि सिंगुलर टर्म है, एक्शन है टूटना, ब्रेक, डज छुपा ब्रेक में और वो क्या बन गया, ब्रेक्स। ठीक है, सो ऑनेस्टली माई हार्ट ब्रेक्स। ठीक है, अभी जो ऑनेस्टली है, आप चाहो मतलब सच कहूँ तो इस टर्म को हार्ट ब्रेक से पहले भी लगा सकते हो, माई हार्ट ऑनेस्टली ब्रेक्स, इस तरीके से चाहो तो बिल्कुल एंड में भी लगा सकते हो। ठीक है, सो माई हार्ट ऑनेस्टली ब्रेक्स टू सी, ये चीज़ देखने पे, देख कर। जैसे प्रकृति इतनी सारी परेशानियों से गुजर रही है। ठीक है, अब ये जो एक सेंस है यहाँ पे, इस जैसे का और हाव का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ एक हाव एक सेंस लेकर चल रहा है, यार मतलब कैसे इतनी परेशानी से गुजर रही है, जैसे इतनी परेशान, वो एक वो वाला सेंस लेकर चलेगा। इस हाव को कंप्लीटली आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे या फिर कैसे दोनों ही लगाओगे, सेंस एकदम सेम रहेगा कि यार कैसे प्रकृति इतनी परेशानी से गुजर रही है। ठीक है, वो एक सेंस के लिए है। सो हाव लगाया और साइड में कर दिया। इस हाव का कोई क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, एक बात बताई जा रही है। प्रकृति इतनी सारी परेशानियों से गुजर रही है। अब यहाँ पे जो गुजरना है, ठीक है, गुजरना है यहाँ पे एक एक्शन, तो ये जो बनेगा एक्टिव फॉर्मेशन में ही बनेगा, फॉर्मेशन सेम रहेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो डूअर कौन है, एक्शन है, गुजर रही है, कौन गुजर रही है, प्रकृति। सो प्रकृति हमारा यहाँ पे डूअर है। सो प्रकृति मतलब नेचर, सो नेचर आया डूअर,
सिंगुलर टर्म है, मेन वर्ड आया इज, एक्शन क्या है यहाँ पे गुजरना, ठीक है। गुजरने को हम बोलते हैं गो थ्रू, ठीक है, गो थ्रू, किसी चीज़ के आर पार, गुजरना, होकर जाना। एक चाहे कोई दौर हो, ठीक है, चाहे आप कोई अगर पेज पढ़ रहे हैं ना ऊपर से लेकर नीचे तक वो हो, कोई ट्रेन किसी टनल में से गुजर के जा रही है, होकर जा रही है, तो गो थ्रू का यूज़ करते हैं, ठीक। सो एक्शन है गो थ्रू। अब यहाँ पे आईएनजी लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो नेचर इज गोइंग थ्रू, ठीक है, किस चीज़ से, इतनी सारी परेशानियों से, ठीक है। नेचर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक, क्लियर है। सो पूरा सेंटेंस बना जैसे प्रकृति इतनी सारी परेशानी से गुजर रही है, हाउ नेचर इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और ये सब हमारी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण है। अब इस कारण के लिए यहाँ पे हम ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, दोनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो अगर डूअर से सेंटेंस पकड़ो, ठीक है, सो ये सब हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण है, पूरा यहीं से ही बनेगा, डूअर है यहीं से ही। और के लिए एंड लगाओ और साइड में कर दो, ठीक है, और के लिए एंड लगा के साइड में कर दिया। अब जो सेंटेंस बचा कि व्यवहार के कारण है, यहाँ तक जो सेंटेंस बचा, ये सेंटेंस में कुछ एक्शन नहीं है, ये एक कंडीशन की और स्टेट की बात चल रही है। सो ये जो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में मतलब किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो ये सब, तो ये की बात चल रही है, ठीक है। सो इट, ये के लिए इट लगाया, या फिर ऑल ऑफ दिस, हम पूरा ये भी ले सकते हैं, ऑल ऑफ दिस, कि ये हमारे इस पे बात चल रही है कि ये सब, या फिर इट लगा दिया, इट, फिर मेन वर्ड लगा इज, ठीक है। अब क्या है, पहले किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, अब वो क्या है, हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण है, ठीक है। सो इट इज ऑल, ये सब है, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ, ठीक है, इसका सेंस होता है किसी चीज़ के कारण। सो ड्यू टू आवर इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ आवर इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये भी बिल्कुल सही था। तो पूरा सेंटेंस बना, और ये सब हमारे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण है, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू आवर इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है, अब लगता कैसे है, महसूस करके, या फिर भरोसा भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, बिलीव भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरह से लगना मतलब एक भरोसा होने वाली बात आ रही है। और मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है, और के लिए एंड लगाए साइड में कर दिया, डूअर से पकड़ते हैं, मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, ठीक है, एक्शन क्या है, लगता, कैसे, महसूस करके। सो आई डू फील, ठीक है, डू छुपा फील के अंदर, और वो फील ही रहा। अब पूरी तरह से, ठीक है, जो ये टर्म है, टोटली, कंप्लीटली, ये चीज़ें कहाँ लगती हैं, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है इसमें, फील, तो फील से पहले लग जाएगा। आई टोटली फील दैट, मुझे पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये कुछ करने का समय है, ठीक है। अब की के लिए दैट लगा दिया, साइड में कर दिया, ये कुछ करने का समय है, सेंटेंस है हमारा ये कुछ करने का समय है। इसके अंदर कुछ एक्शन दिख रहा है, नहीं है, ये कुछ करने का समय है, समय है की बात चल रही है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में। किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो ये कुछ करने का समय है, किसकी बात कर रहे हैं, ये, तो दिस, मेन वर्ड लगेगा इज, क्या है, कुछ करने का समय है, ठीक है। द टाइम टू टेक एक्शन, द टाइम टू डू समथिंग। एक्शन का मतलब टिपिकल बताऊं तो कार्यवाही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है इसका, मतलब इट्स टाइम टू टेक सम एक्शंस, मतलब भाई कुछ करना होगा अब, ठीक है, तो कुछ करना, कुछ कर्म करना, कुछ कार्य करना, वो वाला सेंस लेकर चलता है एक्शन, ठीक है। सो कि ये कुछ करने का समय है, दैट दिस इज द टाइम टू टेक एक्शंस, क्योंकि हमारी हर क्रिया का, तो हमारी हर क्रिया या तो प्रकृति को मार सकती है या बचा सकती है। बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि हमारी हर क्रिया या तो प्रकृति को मार सकती है या बचा सकती है। क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में कर दिया, ठीक है। अभी जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो बोला है, जो यहाँ पे ये जो फीमेल है, इन्होंने जो बोला है, यहाँ पर उन्होंने कुड का यूज़ किया है। अब यहाँ पे कुड का यूज़ क्यों किया हुआ है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी के लिए, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है, तो ये जो सेंस लेकर चलता है, ये कुड लेकर चलता है। कैन का भी यूज़ कर सकते हो, मे का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे कुड का भी यूज़ आजकल बहुत आप होता हुआ देखेंगे,
ठीक है, कि अगर ऐसा होता है, हमने अगर एक्शन नहीं लिया तो ऐसा हो सकता है। एक जो वो सेंस आता है, जैसे विल में वुड का यूज़ कर देते हैं, ऐसे कैन में कुड का यूज़ कर देते हैं। कैन कुड के और वुड के ऊपर, कुड और वुड, हाँ कुड और वुड के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है डिटेल्ड, उसमें मैंने इस पॉइंट को भी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, हमारी हर क्रिया, आवर ईच एक्शन या तो प्रकृति को मार सकती है। ठीक है, कुड ईदर किल, ईदर का मतलब होता है या तो ऐसा या फिर वैसा, ऐसे। ईदर और ये दोनों लगते हैं, जैसे नीदर नॉर लगते हैं, ना तो ये ना तो वो। ईदर और, या तो ये या तो वो, ऐसे। सो ईदर किल या तो मार सकती है, और सेव नेचर या प्रकृति को बचा सकती है। ठीक है, कुड का यूज़ क्यों है वो भी मैंने समझा दिया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, यहाँ पे कोई उस तरीके का सेंटेंस ही नहीं है। ठीक है, सो सिंपल सेंटेंस है ये बिल्कुल, इसमें ना कुछ आपको मेन वर्ड के बारे में सोचना, ना कुछ वर्ड टू वर्ड पकड़ो, क्योंकि हमारी हर क्रिया, बिकॉज आवर ईच एक्शन या तो प्रकृति को मार सकती है। ठीक है, बिकॉज आवर ईच एक्शन, यहाँ पे डूअर है ये। ठीक है, आवर ईच एक्शन, ये है हमारा पूरा डूअर। ठीक है, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे कुड, ऐसे समझ लो, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में कर दिया। अब यहाँ पे मेन वर्ड लगेगा कुड। डूअर कौन है, हमारा हर एक्शन, हमारी हर क्रिया। सो आवर ईच एक्शन, डूअर, मेन वर्ड लगा कुड। ठीक है, एक्शन क्या है, मारना। ठीक है, किल और सेव नेचर, ईदर का यूज हुआ है यहाँ पे या तो वाले सेंस में। ठीक है, सो आवर ईच एक्शन कुड ईदर किल, या तो मार सकती है, और सेव नेचर, या बचा सकती है। रोकथाम और रक्षा करना पश्चाताप और मरम्मत से बेहतर है। ठीक है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ठीक है, सो रोकथाम और रक्षा, रोकथाम होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट। ठीक है, सो प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे आईएनजी भी लगा सकते थे। ठीक है, अगर मैं होता तो मैं लगा देता, लेकिन जब एक स्टेटमेंट देना हो ना, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है आईएनजी लगाने की। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोला रोकथाम और रक्षा करना, सो प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग, ये भी लगा सकते थे। ये इसने बोला रोकथाम और रक्षा, प्रिवेंटिंग एंड प्रोटेक्ट, सॉरी प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट, रोकथाम और रक्षा करने वाले सेंस को हटा दो। ठीक है, जो करने वाला सेंस है ना, नानी ने, उसको हटा दो, तब समझो कि रोकथाम और रक्षा, प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट, पश्चाताप और मरम्मत से बेहतर है। इस बेटर देन, अब देन की स्पेलिंग का ध्यान रखना, जब कंपेयर करते हैं तो THAN वाला आता है। ठीक है, इस बेटर देन रिपेंट एंड रिपेयर, रिपेंट का मतलब रिग्रेट वाला सेंस, मतलब एक पश्चाताप। ठीक है, रिग्रेट, मरम्मत मतलब किसी चीज़ को रिपेयर करना। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रही कि भाई रोकथाम और रक्षा मतलब अभी जो नेचर हमारा ख़राब हो रहा है उसको अब रोक दो और उसकी रक्षा करो, वो ज़्यादा अच्छा है बाद में पछताने से और उसकी मरम्मत करने से। कि बाद में हम बैठ के पछता रहे हैं और उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं कि अब चलो पेड़ लगाते हैं, अब चलो नेचर को बचाते हैं, तो अभी से ही उसका ध्यान रखो। तो सेंटेंस बना रोकथाम और रक्षा करना पश्चाताप और मरम्मत से बेहतर है। प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट इज़ बेटर देन रिपेंट एंड रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट, यही मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब ये जो यही वाला सेंस आता है ना, मैंने बताया भी हुआ है, दिस इज वॉट, दिस इज वॉट, यही बात है। ठीक है, सो दिस इज वॉट, यही, ये पूरा जो यही वाला सेंस है, इसके लिए हम यूज करेंगे दिस इज वॉट। जैसे अगर कोई ये बोले कि भाई यही वीडियो थी जो मैं ढूंढ रहा था, सो दिस इज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, या फिर सर्चिंग, इस तरीके से, यही तो मैं ढूंढ रहा था, ऐसे। सो दिस इज वॉट। अब पूरा सेंटेंस है यहाँ से, मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, हमारा सेंटेंस डूअर से। सो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, इज एम आर लगेंगे और एक्शन में ING लगेगी। सो डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगा एम, एक्शन क्या है यहाँ पे, कोशिश करना, मतलब ट्राई। अब ट्राई में ING लगेगी, आई एम ट्राइंग। ठीक है, आप लोगों को समझाने की, टू कन्विंस यू गाइस टुडे, टू मेक यू अंडरस्टैंड भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, यही मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू गाइस टुडे। अब इसके आगे से जो है ये थोड़ी वीडियो अलग है, अब क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी हो जाती तो इसलिए मैंने एक और इंटरव्यू जोड़ दिया। हालांकि आई एम प्लानिंग कि अभी मैंने देखा था कि इनका एक जो मोस्ट अपडेटेड वीडियो है इंटरव्यू की वो भी आ चुकी है। सो आई विल जस्ट सी कि अगर ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है फिर वो वाली, किस में ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कौन सी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी। सो अकॉर्डिंगली आई विल डू वर्क ऑन दैट वीडियो। ठीक है, तो कल जो वीडियो आपको मिलेगी वो इन्हीं की मिल सकती है, लेकिन अपडेटेड इंटरव्यू
क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द व्यूज़ एंड द रेस्पॉन्स ऑफ द पीपल, कि अगर उन लोगों को पसंद आई है ये वीडियो तो तभी मैं देखूंगा, अदरवाइज आई विल सी सम अदर वन। ठीक, सो ज़िंदगी कैसी चल रही है, एक ही सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल कैसा है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ गए जी। सो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे डूअर कौन है। एक्शन पकड़ो पहले, चल रही है, अब ये हो गया एक्शन, कौन चल रही है, जिंदगी, तो जिंदगी हमारा डूअर है यहाँ पे। समझ गए, एक्शन करने वाला डूअर होता है। ठीक, सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसी, हाउ, मेन वर्ड लगेगा, सिंगुलर टर्म है इज। अब डूअर कौन है यहाँ पे, लाइफ, जिंदगी, सो हाउ इज लाइफ, एक्शन क्या है, चलना, तो गो, आईएनजी लगेगा, हाउ इज लाइफ गोइंग, सो लाइफ वॉक नहीं होता है, लाइफ गो होता है। ठीक है, सो जिंदगी कैसी चल रही है, हाउ इज लाइफ गोइंग। अब ये कहिए सब कुछ अच्छा चल रहा है अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। अब यहाँ पे चल रहा है, चलना यहाँ पे हमारा एक्शन है। डूअर कौन होगा, ठीक है, सब कुछ, सब कुछ, ये है हमारा डूअर। समझ गए, सब कुछ, क्योंकि चल कौन रहा है, सब कुछ। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग, फिर मेन वर्ड लगा इज। ठीक है, एवरीथिंग हमेशा सिंगुलर टर्म होती है, याद रखना, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीवन, समवन, सिंगुलर टर्म होती है, नो वन, एवरीबॉडी, ये सिंगुलर टर्म्स होती हैं। सो मेन वर्ड लगा इज, एक्शन क्या है, फिर वही चलना, मतलब गो का यूज होगा यहाँ पे। सो गोइंग, गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो आने वाला सेंस है वो लिटरल हो सकता है और यहाँ पे एक्शन के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है, और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में वैसे भी बन सकता है। ठीक है, कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, कम इन लाइफ, इस तरीके से। ठीक है, ये भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इसको अगर सिंपल प्रेजेंट में तोड़ना चाहो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताऊं, जब मैं यहाँ पे एक बात जब कर रहा हूँ कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव है, इस सेंस में बना सकते हो। सो ये जो हुआ, हम किसी चीज़ के प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो देयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, देयर का यूज़ होगा, देयर के तुरंत बाद क्या आएगा, मेन वर्ड। ठीक है, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव जो है ये प्लूरल टर्म है, आते हैं। ठीक है, सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव को बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। ठीक है, इस तरीके से अगर देयर आर से सेंटेंस ना शुरू करना चाहो, और कई जगह आपको मिलेगा भी अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन लाइफ, ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। तो एक्चुअली आज ये इस कॉन्टेस्ट को जीती हैं मिस यूनिवर्स के, और उससे पहले ये एक और कॉन्टेस्ट जीती थी। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है ये कौन सा कॉन्टेस्ट था, तो उसको भी ये जीती थी, और उसके इंटरव्यू की है। ठीक है, क्योंकि जो इनका अपडेटेड इंटरव्यू हुआ है वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है अभी। ठीक है, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कल बना दूँ। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि एक इंसान को अपनी मेहनत पे इतना भरोसा था कि उन्होंने एक पहले छोटा क्राउन जीता एंड देन उन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। तो यहाँ पे वो चीज़ अच्छी है, एक समझने वाली है, एक सीख लेने वाली है। लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका चाहिए वाला, जहाँ पे कोई सलाह दे रहे हैं, मतलब शुड वाला। लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूला क्या होता है शुड वाले का, हम किसको सलाह दे रहे हैं। ठीक है, किसको करने के लिए बोल रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर क्या करने के लिए बोल रहे हैं, सिंपल है। सो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, किसको बोल रहे हैं, आपको। सो यू, फिर मेन वर्ड लगेगा शुड, आपको क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। सो विश्वास रखने को हम बोलते हैं कीप फेथ, बिलीव भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कीप फेथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट यू शुड कीप फेथ, आपको विश्वास रखना चाहिए ऑन योर हार्ड वर्क, अपनी मेहनत पर, अपनी कड़ी मेहनत पे आपको विश्वास रखना चाहिए। ये करिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैंने कितनी मेहनत की है। वाह, बहुत बढ़िया। तो जो सेंटेंस है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सकता है, सकती है वाला, कैन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात नहीं चल रही है ना। ठीक है,
तो अगर फ्यूचर के अगर ऐसा होगा तो मैं ये कर सकती हूँ, वैसी जगह पे हम कुड का यूज़ करते हैं। मैंने वो चीज़ बता दी। यहाँ पे सिर्फ एक जर्नल बात चल रही है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, कैन वाला सेंटेंस है, यहाँ पे मेन वर्ड कैन है। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है? बयान करना, मतलब एक्सप्लेन करना। ठीक है, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। डिफाइन भी लगा सकते हो वैसे, ठीक है, एलैबोरेट भी लगा सकते हो, काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैंने कितनी मेहनत की है। अब यहाँ पे ये बताओ मुझे, जो ये सेकंड लाइन है, मैंने कितनी मेहनत की है, क्या ये सवाल पूछा जा रहा है? नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये एक बात बताई जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे कितनी के लिए हाउ मच लगा के छोड़ दो। ठीक है, अब बनेगा मैंने मेहनत की है, सो हाउ मच हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी मेहनत, वो वाला। ठीक है, आई हैव डन, मैं कर चुकी हूँ, मैंने की है, या है, ई है, आ वाला सेंस आ रहा है। सो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ये। और यहाँ पे डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ड हैज़ हैव होते हैं, डूअर है आई, मेन वर्ड लगा हैव, और एक्शन है यहाँ पे डू, करना, उसकी थर्ड फॉर्म लगे डन। सो हाउ मच हार्ड वर्क, कितनी मेहनत मैंने की है, आई हैव डन। ठीक है, सो कितनी मेहनत को लगा दिया साइड में हमने, फिर सेंटेंस पकड़ा है हमने, मैंने की है। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस बना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैंने कितनी मेहनत की है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव डन। अगर ये सवाल होता कि मैंने कितनी मेहनत की है, अगर ये सवाल होता, सो क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ होता हाउ मच हार्ड वर्क, और उसके बाद आता क्या? मेन वर्ड हैव। सो हाउ मच हार्ड वर्क हैव आई डन, तब ये सेंटेंस बनता, तो वो एक सवाल हो जाता, लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं है। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए सेंटेंसेस, चीज़ें अच्छी रही होंगी, यूज़फुल रही होंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।